आदमी मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है। 84 लाख जीव योनियों में मनुष्य योनि, मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है कि जहाँ से साधना करके डायरेक्ट मोक्ष में जाया जा सकता है। जो उत्कृष्ट साधना एक मनुष्य कर सकता है, जो उत्कृष्ट उपलब्धि एक मनुष्य कर सकता है, वह उपलब्धि अन्य किसी योनि में संभवतः नहीं हो सकती। तो मनुष्य को सोचना यह चाहिए कि मैं मानव हूँ, एक अच्छा जन्म मुझे मिला हुआ है, तो मैं मानवता का जीवन जीऊँ, यानी एक अच्छा धर्म का, अध्यात्म से युक्त जीवन जीऊँ। मेरे जीवन में सद्गुण संपन्नता, मेरे जीवन में सज्जनता रहनी चाहिए। आदमी आभूषण पहनता है, गहने धारण करता है, अलंकार से अलंकृत होता है कि शरीर अच्छा लगता है। ठीक है, आभूषणों से देखने में आदमी फूटरा अच्छा भी लग सकता है, परंतु यह मानव जीवन है, यह जो शरीर है, इसको बाह्य आभूषणों से आभूषित करना एक बात है, सद्गुण भूषणों से विभूषित करना विशेष बात होती है। आभूषण दुनिया में चलते हैं, गृहस्थों के जीवन में ये बाह्य आभूषण, कोई हार पहनता है, कोई कान में कुंडल और कुछ अवयवों पर आभूषण धारण किए जा सकते हैं, पर जीवन को विभूषित करने वाली, आत्मा को विभूषित करने वाली चीज़ें जो शरीर के अवयवों के साथ भी जुड़ी हुई हों, वे क्या हो सकती हैं? आभूषण बाहर के पहने तो ठीक है, संसार की व्यवस्था हो सकती है, हम इसका कोई निंदात्मक विरोध नहीं करना चाहते, पर हम आध्यात्मिक, धार्मिक, गुणात्मक आभूषणों की सलाह देना चाहते हैं कि कैसे कि शरीर का एक अंग है हाथ। हाथ का हमारे जीवन में अपना महत्व है। यूँ तो अंगों का महत्व है ही, पाँव का अपना महत्व है, हाथ का अपना महत्व है। अंगों का हाथ भी एक अवयव है और हाथ हमारे 2 होते हैं। हम हाथों से कितना काम करते हैं। हाथों से लिखना हम हाथों से करते हैं, चीज़ उठाते हैं तो हाथ से उठाते हैं, शरीर की सफाई हाथ से। हाथ कितना काम आता है। अब हाथ का आभूषण क्या हो? तो हो सकता है कोई आदमी कंकण पहन ले, कंकण धारण कर ले हाथ में, तो वह हाथ का आभूषण हो सकता है। यह बाह्य आभूषण तो है, हो सकता है। वो सद्गुण रूपी भूषण हाथ का क्या हो सकता है? करे श्लाघ्यस त्याग है। हाथ का आभूषण है श्लाघनीय दान देना। दान दें तो हाथ की शोभा है। इस हाथ से कोई आध्यात्मिक सेवा कर दें किसी की, तो वो हाथ की बहुत बड़ी शोभा है, उपयोगिता है। तो कहा गया दान देना, वो भी कहा श्लाघ्यस त्याग है। श्लाघ्य त्याग, त्याग यानी दान करना। जैसे घर में कोई साधु आ गया, शुद्ध साधु, निर्मल साधु, पवित्र साधु, वास्तविक साधु, महाव्रतधारी साधु,
और साधु को शुद्ध दान अपने हाथ से दे दिया, तो बहुत बड़ा हाथ का भूषण हो गया कि साधु को दान दे दिया। दान की संसार में महिमा है। लोकोत्तर दान, लौकिक दान कि हाथ से दान होता है। कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिया धन ना घटे, कह गए दास कबीर। ये एक लौकिक संदर्भ में दान की बात है, उदारता की बात है कि दान की उदारता है। वो सेवा की भावना से, उदारता की भावना से, अनुकंपा की चेतना से किसी रूप में आदमी या सांसारिक संदर्भों में जो दान है वह दान भी देता है। और कहा गया कि दान है तो दान का कोई न कोई फल तो होता है। दान निरर्थक नहीं जाता कि साधु को दे दो तो एकदम धर्म का कारण है, और किसी अक्षम आदमी को, गरीब आदमी को दे दो तो भी आपकी दयालुता, भी बड़े दयालु आदमी हैं, गरीबों को दान देती है तो आपकी दयालुता उजागर हो सकेगी। किसी मित्र को कुछ दे दो, गिफ्ट दे दो कि जन्मदिवस है मित्र का, कोई पैकेट भेज दो, कुछ भेज दो, तो आपका प्रेम बढ़ेगा। मित्र को देने से प्रेम, प्रीति बढ़ सकती है। अगर दुश्मन को कुछ दे दिया तो, कि दुश्मन को कुछ उपहार दे दिया तो दुश्मनी दूर हो सकती है, वैर दूर हो सकता है। और कोई नौकर चाकर आदि को कुछ दे दो हाथ से, कि होली, दिवाली, बार त्योहार, कोई गिफ्ट, कुछ ड्रेस कुछ दे दो, तो नौकर में आपके प्रति और ज़्यादा भक्ति सेवा की भावना बढ़ सकती है। और कोई राजा है, मिनिस्टर है, मंत्री, उनको कोई भेंट कुछ दे दो तो वे आपके सहायक बन सकेंगे, कोई आपके कार्य में सहयोग कर सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, तो वह लाभ मिल जाए। और कोई भाट है और कुछ ऐसे हैं, उनको कुछ दे दिया तो ऐसे कविता बनाने वाले लोग आपके बारे में अच्छी कविता बना डालेंगे कि सेठ साहब ने इतना हमको दिया है। खैर, तो दान कहते हैं कि किसी को भी दे दो, वितरणम न क्वाप्य हो निष्फलम। वितरण है, दान है, वो कभी निष्फल नहीं जाता। तो पहली बात बताई कि साधु को दो तो धर्म का कारण है, बाकी के अपने 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 व्यावहारिक जो स्थितियां बनती है मानो उनका विवेचन कर दिया गया है। तो दान, हाथ का आभूषण क्या है, कंकण हाथ में है या नहीं, पर दान साधु को देता है तो दान का और को देता है और अन्य ढंग का लाभ मिल सकता है, जो व्यावहारिक तात्कालिक जो भी है। तो हाथ का भूषण कंकण है, वो बाह्य भूषण है। दान है वो गुणात्मक भूषण है कि दान दो। दान अनेक चीजों का हो सकता है, भोजन का दान, कोई दवाई का दान, ज्ञान का दान, किसी को ज्ञान दे दो, नवतत्वों का बोध करा दो, सम्यक ज्ञान का बोध करा दो, जीव अजीव के बारे में जानकारी दे दो, संयम को समझा दो, तो ज्ञान दान बहुत बड़ा दान हो सकता है। अभय दान, प्राणियों को अभय, मैं किसी को नहीं मारूंगा, यह संकल्प, छह काय के जीवों को मारने का त्याग बहुत बड़ा दान है। और दानों में श्रेष्ठ दान कहा गया है अभय दान होता है। तो यह हाथ का भूषण बताया गया दान कि शिरसि गुरुपाद प्रणमनम, कि सिर का भूषण क्या है, कि सिर का भूषण है गुरु के चरण में नमस्कार करो, नमन करो, यह सिर का भूषण है। और के मुंह का भूषण क्या, कि मुखे सत्यावाणी, मुंह से सच बोलो, यह मुंह का आभूषण है। मुंह से अगर हम, कोई भी आदमी छल कपट की बातें करता है, यथार्थ भाषण करता है, तो वह मुंह का दूषण है, भूषण नहीं दूषण है।
मुंह में सत्यवाणी मृद प्रीतिपूर्ण यानी मधुर वाणी है, मधुर और सच भाषा है, तो वह मुंह का भूषण है। ये कान का भूषण क्या कि कुंडल बाह्य भूषण है। सद्गुण भूषण में देखें तो कान से श्रुत ज्ञान की बातों को सुनो, ज्ञानियों की संतों की वाणी कल्याणी वाणी सुनो कानों से, यह कान का भूषण है। कान मानो धन्य हो जाते हैं आरस वाणी कल्याणी वाणी सद्गुरु वाणी संत वाणी जिन वाणी भगवद वाणी कान में पड़ती है, मानो कि हमारे कान धन्य हो जाते हैं। तो कान का भूषण कुंडल भी है तो वह बाह्य भूषण है। सद्गुण भूषण कान का है कि श्रुत ज्ञान सुनकर के ज्ञान ग्रहण करो। कि हृदय का आभूषण क्या है? हृदय स्वच्छा वृत्ति। हृदय का आभूषण क्या है? हृदय में स्वच्छता रखो, सरलता रखो। हृदय में कोई छल कपट दाव पेच नहीं कि मुंह से कुछ कह रहा है भीतर में कुछ है, ठगी नहीं धोखा दे। सरलता, सरलता है, स्वच्छता है, स्वच्छ वृत्ति है, यह हृदय का भूषण है। और विजयी भुजयो हो पौरुषम कि भुजाओं का भूषण क्या है? कोई गहना पहन लो, ये बाह्य है। भुजाओं में ताकत है, विजय प्राप्त कर सके ऐसी ताकत भुजाओं में है, वो भुजाओं का भूषण है। और ताकत का उपयोग क्या? दूसरों को तकलीफ देने के लिए नहीं। भुजाओं में ताकत है तो आध्यात्मिक किसी की सेवा करो। हमारे संत लोग हैं कि कोई छोटा साधु थक गया चलते चलते, थोड़ी पुराने ज़माने में जाएं तो छोटे साधु को कंधे पर बिठा के रास्ता पार करा दो। ताकत है शरीर में। तो छोटा साधु है 9 बरस का 8.5 बरस का, चलते चलते थक गया तो थोड़ा युवा साधु भुजाओं में शरीर में ताकत वाला है, छोटे साधु को कंधे पर बिठा करके ले जाए, रास्ता पार करा दे। तो यह किसी की आध्यात्मिक सेवा करने में ताकत काम आए, वो ताकत का महत्व है। अपनी ताकत से किसी को तकलीफ दे, वो ताकत का दुरुपयोग हो जाता है। तो विजय प्राप्त कराए ऐसा पौरुष, ऐसी शक्ति भुजाओं में है। शक्ति का बढ़िया उपयोग है, धार्मिक आध्यात्मिक उपयोग है, तो वह फिर एक भुजाओं का आभूषण हो जाता है। तो का आभूषण के ओर के तो पैसे लगते हैं। बिना ऐश्वर्य न प्रकृति महताम मंडन विदम। और आभूषण तो आपको चाहिए तो बाजार में जाओ, दुकानों में खरीदो, तो पैसे हैं तो आप खरीद सकते हो। या कोई उदार आदमी ऐसे ही दे दे तो अलग बात है, कोई दे दे। बाकी तो पैसा हो आमतौर से तो आदमी आभूषण खरीद सकता है। पर ये ऐसे आभूषण हैं कि पैसा नहीं भी है तो बिना पैसे भी ये सद्गुण के भूषण जीवन में हो सकते हैं। तो यह मानव शरीर हमें प्राप्त है, बहुत महत्वपूर्ण बॉडी शरीर है ये। इस शरीर के भीतर इतना ज्ञान प्रकट हो सकता है, अनंत ज्ञान प्रकट हो जाए। दुनिया में इतने इतने महापुरुष हुए हैं, तो कितने महापुरुष कितने परम ज्ञानी बने हैं। तो इस देह में विराजमान आत्मा है, उस आत्मा में अनंत ज्ञान की सत्ता है, अनंत दर्शन है, अनंत आनंद की सत्ता है, निरंतरायता है। ये गुण इस मानव जीवन में प्रकट हो सकते हैं। वर्तमान में इतनी अर्हता हमारे में न हो कि वो
हमारे भीतरी गुण एकदम केवल ज्ञान जैसे प्रकट हो जाएं, पर जितना हो सके उस दिशा में आगे बढ़ें और जीवन को सद्गुण संपन्न बनाने का, जो ये सामान्य बातें हैं दान की, वो भी शुद्ध साधु को दान देना धार्मिक आध्यात्मिक संदर्भ से बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। और यह गुरु के प्रति भी विनय का भाव, साधुओं के प्रति भी विनय का भाव, परिवार में भी शांति रहे कि माता पिता के साथ कैसा व्यवहार है, बड़े भाई के साथ कैसा व्यवहार है, काका मामा के साथ कैसा व्यवहार है, जो हमसे बड़े हैं बड़ों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार है, जिससे जो बड़ा है, अपने से जो बड़ा है, तो बड़े के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। प्रोटोकॉल भी मेरे से बड़ा है, मेरे पिताजी हैं, मेरे गुरु हैं, संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, तो जो हमसे बड़े हैं उन बड़ों का हम किस रूप में समुचित अनासाधना पूर्ण व्यवहार के द्वारा उनका एक जो उचित करणीय होता है उनके प्रति वो करते हैं। तो ये जो विनय का भाव है कि विद्या संस्थान होते हैं और वहाँ विद्या पढ़ाई जाती है, शिक्षा दी जाती है, तो विद्या आई है तो विद्या के साथ विनय है या नहीं। विद्या विनयेन शोभते, कि विद्या की शोभा विनय से होती है, कि विद्वान बन गए साथ में विनय भी है तो आपकी विद्वत्ता की ज़्यादा शोभा होगी। अरे विद्वान है, घमंड आ गया है, तो घमंड विद्या की शोभा नहीं, भूषण नहीं। तो विद्या के साथ विनय का उपयोग, व्यवहार, योग होना चाहिए। तो ये जो भूषण है, मुँह है हमारा, कि मुँह को हम साफ करते हैं, करने वाले मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, ठीक है, वो एक अपेक्षा उपयोगिता हो सकती है कि मुंह को साफ कर लो, सब कुछ लगा हुआ दाना कुछ सब साफ हो जाए, निकल जाए, तो वह भी एक बात है। तो कहा मुंह से बोलते क्या हो और मुंह से खाते क्या हो, मुंह से भाषा कैसी बोलते हो यह देखो। भाषा अशिष्ट बोलते हो या सभ्य शिष्ट भाषा बोलते हो, झूठी बातें बोलते हो या यथार्थ बातें कहते हो, मधुर बोलते हो या कड़वा बोलते हो। बोलने में अंतर पड़ सकता है। एक आदमी की वाणी कितनी मधुर है, शिष्ट है, दूसरे आदमी की वाणी अगर अशिष्ट है, कठोर है, तो वाणी में कितना अंतर है। एक आदमी ईमानदारी पूर्ण बात करता है, दूसरा आदमी छल कपट झूठ बात करता है। तो मुंह की यह शोभा, ब्रश कुरला तो एक हमारी उपयोगिता हो सकती है दांतों की ओर की सुरक्षा के लिए, वो कोई गलत बात नहीं है, परंतु यह पवित्रता जो मुंह की है कि वाणी कैसी है, खान पान कैसा है, मुंह से क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो मुंह से गुटखा खाते हैं, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, फिर इधर ड्रिंकिंग, ड्रग्स, ये चीज़ें मुंह में जारी है। और भी जो अखाद्य हों, हिंसापूर्ण, ज़्यादा हिंसापूर्ण या चीज़ें हों, ये मुंह में जा रही है। तो मुंह से क्या खाना पीना और क्या बोलना, इन दो बातों पर आदमी ध्यान दे ले। मुंह से खाना पीना क्या करना या क्या नहीं करना, मुंह से क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, ये दो बातें विवेक युक्त दिमाग में बैठ जाए कि झूठी बातों से बचने का प्रयास करना, कड़वी बात बोलने से यथासंभवतया प्रयास करना। और ये अखाद्य अपेय चीज़ें हैं,
उनसे यथा औचित्य बचने का प्रयास करना। तो इस मानव जीवन को हम सद्गुण रूपी भूषण आभूषण से शोभित करने का प्रयास करें। बाह्य आभूषण तो ठीक है, समाज में थोड़ा चलता है, ये बाह्य है। भीतरी आभूषण, सद्गुण आभूषण, वो हम धारण करने का, धारण रखने का प्रयास करें, यह काम्य है।